हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकिता पटेल फ्रॉम थे ग्रुप ट्यूशन। आज हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला। आगे की स्टोरी हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। नाउ लेट अस बिगिन विद द पार्ट 2। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। हियर ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री एंड करेज मीन्स धैर्य। धैर्य का ये मतलब नहीं है कि आप किसी से डरते नहीं हैं। धैर्य का मतलब है डर के ऊपर जीत हासिल करना। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स द फियर। तो अगर आप एक बार अपने डर पर जीत हासिल कर लेते हो तो उसके बाद ही आप बोल सकते हो कि आप ब्रेव हो। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to human heart than its opposite. कोई भी पर्सन बाय बॉर्न मतलब कि जन्म से नफ़रत करना नहीं सीखता है। या तो फिर कोई कलर स्किन का हो, या तो फिर अलग बैकग्राउंड से हो, या तो अलग रिलीजन से हो। लोगों को नफ़रत करना सिखाया जाता है। नफ़रत करना तो हम धरती पर आकर सीखते हैं, क्योंकि नेचर ने तो हमें प्यार करना ही सिखाया है। तो अगर हम नफ़रत करना सीख सकते हैं तो हम प्यार करना भी सीख ही सकते हैं, जो नेचर बाय नेचर हमको मिला है, जो भगवान ने हमें दिया है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Here, pushed to our limit means pushed to the last point in our ability to bear pain. जब आप किसी को इतनी तकलीफ़ देते हो कि उसकी सहन शक्ति ख़त्म होने वाली है, इट इज़ कॉल्ड पुश टू लिमिट। ग्रीमेस्ट मीन्स टफेस्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो जब नेल्सन मंडेला अपने साथियों के साथ जेल में थे तब उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दी जाती थी कि उनकी सहन शक्ति ख़त्म होने आती थी। ऐसे टफेस्ट टाइम में भी उनको जेल के गार्ड्स के चेहरे पर इंसानियत दिखाई देती थी। तो ये जो थोड़ी सी इंसानियत थी वो भी उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत दे देती थी। तो जैसे कि कहावत है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, कि एक छोटी सी स्माइल की झलक भी उनको फिर से लड़ने की ताकत दे देती थी। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. नेल्सन मंडेला का ये कहना है कि इंसान की अच्छाई एक फ्लेम की तरह है, एक कैंडल के लौ की तरह, जो छुपाई तो जा सकती है लेकिन बुझाई नहीं जा सकती। In life, every man has twin obligations. Obligation to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country. तो हर इंसान के पास लाइफ में दो ड्यूटीज़ है। एक ड्यूटीज़ है उसकी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, और एक ड्यूटी है अपने देश के हिसाब से। Civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. Here, inclination means natural tendencies or behavior. तो यहाँ जो दो तरह की ड्यूटीज़ ऑब्लिगेशंस को पूरे करने की बात है, तो कोई भी नॉर्मल इंसान इस दो ड्यूटीज़ को अपने बिहेवियर, अपनी आदत और एबिलिटीज़ के हिसाब से पूरी करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, इट वॉज ऑलमोस्ट impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में जहाँ पे कलर डिस्क्रिमिनेशन को अप्लाई किया जाता है, तो ऐसी कंट्री में किसी भी इंसान के लिए एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी जीना बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू live as a human being was punished and isolated. Here, a man of color means जिसकी स्किन का कलर वाइट नहीं है, जो या तो ब्राउन या तो किसी डार्क स्किन का आदमी है। तो अगर वो आदमी किसी भी नॉर्मल इंसान की तरह ये ड्यूटीज़ को पूरा करना चाहेगा तो उसको पनिश किया जाएगा और उसको आइसोलेट मतलब कि अलग कर दिया जाएगा।
South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. तो यहाँ अगर कोई भी इंसान अपने देश के लोगों के लिए कुछ करना चाहता था, अपने देश की कुछ भलाई करना चाहता था, तो उसको ये हक नहीं दिया जाता था, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था कि अपार्थाइड के चलते कलर्ड स्किन वाले लोगों को पॉलिटिकल पोजीशन में कोई भी हक नहीं दिया जाता था, वो उसमें कोई भी पार्ट नहीं ले सकते थे। तो अगर कोई आदमी अगर ये ड्यूटी अपनी फुलफ़िल करना चाहता था तो उसको रिबेलियन कहा जाता था, उसको पुलिस पकड़ के ले जाती थी, उसको जेल में रखा जाता था। मतलब कि कोई इंसान अगर अपनी ये ड्यूटी पूरी करना चाहता था तो उसको ये करने नहीं दिया जाता था। तो ऐसा ही तो नेल्सन मंडेला ने किया था, इसी वजह से तो वो 27 ईयर्स तक जेल में रहे थे। तो वो क्या चाहते थे, तो वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए वो देश के नेता बनना चाहते थे, पॉलिटिशियन बनना चाहते थे, लेकिन उनको ऐसा नहीं करने दिया गया। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in the attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. तो शुरुआत में नेल्सन मंडेला अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते थे, लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर वो लोगों की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो अपनी फैमिली की तरफ की ड्यूटी फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। तो जब ये चीज़ उन्होंने रियलाइज़ की तब उन्होंने ये भी देखा कि वो अपने फैमिली की तरफ एक बेटा होने की, एक भाई होने की, एक पिता होने की और एक पति होने की ड्यूटी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने देश के लोगों की मदद करेंगे। I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. तो नेल्सन मंडेला का जब बॉर्न हुआ तब उनमें ये भूख नहीं थी कि वो आज़ाद होना चाहते हैं। तो किसी भी बच्चे का जब बॉर्न होता है तब उसे ये नहीं पता होता कि उसे किसी ने बंदी बनाया है, वो आज़ाद नहीं है। ये रियलाइजेशन तो आपको थोड़ी देर बाद में आता है, जब आप बड़े होते हो तब आपको पता चलता है कि आप आज़ाद नहीं हैं, और उसके बाद आप में ये भूख जगती है कि आप आज़ाद होना चाहते हैं। Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of स्लो मूविंग बुल्स। तो एज अ चाइल्ड छोटे बच्चे क्या करते हैं, वैसे ही नेल्सन मंडेला की लाइफ थी। तो नेल्सन मंडेला क्या करते थे, अपने मदर के घर के आसपास खेतों में घूमा करते थे, या तो किसी बहती हुई नदी में स्विम कर लेते थे, या तो फिर रात के समय मिलीस यानी कि किसी भी ग्रेन को रोस्ट करके खाते थे, या तो कभी कभार किसी मूविंग बुल्स के पीठ के ऊपर बैठ के सवारी करते थे। तो छोटे बच्चों का की जो लाइफ है वो ऐसी ही होती है, वो आज़ादी से हमेशा घूमा करते हैं, वैसे ही नेल्सन मंडेला की थी। As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. तो जब तक बच्चा अपने फादर के ऑर्डर्स को ओबे करता है या तो फिर वो अपने ट्राइब के कस्टम्स को ओबे करता है, तब तक उसे कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि बच्चा ये नहीं जानता कि बाहर की दुनिया में इंसानों के द्वारा या तो फिर भगवान के द्वारा कोई और लॉज बनाए गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया तो इसके जितनी ही सीमित होती है, इसीलिए उसको बाहर की दुनिया के लॉज के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. Here, illusion means something that appears to be real but is not. झांसा, हमें लगता है कि कोई चीज़ सच है लेकिन वो नहीं होती। तो यहाँ नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि बचपन में उन्हें जो आज़ादी मिली थी उन्हें लगता है कि सच थी, लेकिन वो आज़ादी नहीं थी। जब वो बड़े हुए तब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि वो आज़ाद नहीं है, तो उन्होंने ये फील किया कि अगर वो आज़ाद नहीं है तो फिर वो आज़ाद होना चाहते हैं, और इसके बाद उन्हें आज़ाद होने की एक भूख जाग उठी।
First, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Here, transitory means not permanent, means temporary. तो एज ए स्टूडेंट नेल्सन मंडेला सबसे पहले कुछ फ्रीडम चाहते थे। जब आप थोड़े से बड़े होते हो तब आपके पेरेंट्स आप पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, जैसे कि आप लेट नाइट तक बाहर नहीं घूम सकते, आप जो चाहो वो पढ़ नहीं सकते, आप जो चाहो वो पहन नहीं सकते। तो इस तरह की इम्पोजिशंस नेल्सन मंडेला पर लगने लगी। तो सबसे पहले तो वो इन इम्पोजिशंस से आज़ादी चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये जो सारी इम्पोजिशंस थी वो तो टेम्पररी थी। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। तो जब वो थोड़े से बड़े हुए तो वो जोहानिसबर्ग नाम के एक शहर में रहते थे। यहाँ पर उन्हें बहुत सी मुश्किलें आईं, तो वो यहाँ पर किस चीज़ से आज़ादी चाहते थे? तो यहाँ पे वो चाहते थे कि जिस चीज़ की वर्थ हो वो काम कर सके, जिससे चाहे वो शादी कर सके, अपनी जो कमाई है वो अपने पास रख सके और एक छोटी सी फैमिली वो रख सके, और जब भी वो लॉफुली अगर कुछ काम कर रहे हैं तो विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के बिना वो जी सके। Then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free। तो नेल्सन मंडेला ने ये रियलाइज़ किया कि सिर्फ वो ही नहीं थे जो साउथ अफ्रीका में रिस्ट्रिक्टेड थे, बट साउथ अफ्रीका में रहने वाले सारे ही लोग जो ब्लैक कलर की स्किन के थे वो सारे ही रिस्ट्रिक्टेड थे, वो सारे ही आज़ाद नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did। Here, curtailed means reduced। तो उन्होंने देखा कि सिर्फ उनकी ही आज़ादी को रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया था, वहाँ रहने वाले सारे लोग जो डार्क कलर की स्किन के थे उनकी सारी ही आज़ादी छीन ली गई थी। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। तो इसी के बाद उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम की पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, और इसी के बाद उनकी फ्रीडम की हंगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो अपने लोगों के लिए आज़ादी पाना चाहती थी। It was this desire for freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर अब उनके ऊपर कोई लेबल लगा दिए जाए कि वो बोल्ड है, वो एक क्रिमिनल है, उनका कोई घर नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, वो एक मॉन्क की तरह सब कुछ त्याग करके जीवन जीना चाहते हैं, तो वो ऐसे क्यों हैं? क्योंकि वो फ्रीडम चाहते थे, वो लोगों के लिए कुछ काम करना चाहते थे। तो इसी वजह से उनको ये एडजेक्टिव्स मिले। तो इस स्ट्रगल ने एक फ्राइटेंड इंसान को बोल्ड बना दिया था, एक लॉ अबाइडिंग पर्सन को क्रिमिनल बना दिया था, एक फैमिली लविंग पर्सन को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, और एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ से बहुत ही प्यार करता है उसको मॉन्क की तरह जीने के लिए मजबूर कर दिया था। तो ये स्ट्रगल ही थी, एक आज़ादी पाने की एक हंगर ही थी जिसने नेल्सन मंडेला को इस मुकाम पे पहुंचाया था। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। तो नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि उनमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है कि वो आम आदमी से अलग कुछ सेक्रीफाइस करके दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि उनके देश के लोग अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने भी ये सोचा कि वो भी इस फ्रीडम के एंजॉय नहीं कर सकते।
Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. तो नेल्सन मंडेला ने ये फील किया कि जब तक उनके देश के एक भी पर्सन पर अगर ये बंदिशें है, ये चेन्स बंधी हुई है, तब तक वो भी फ्री नहीं है। तो नेल्सन मंडेला ने अपने देश के लोगों पर इतना अपनापन दिखाया कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो गए। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. Here, who is oppressor and who is oppressed? तो ऑप्रेसर वो लोग हैं जो किसी और पर्सन पे बंदिशें लगाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्रेसर वाइट लोग हैं जिन्होंने अपार्थिड नाम की रिस्ट्रिक्शंस ब्लैक लोगों पे लगाई हुई है, और ऑप्रेस्ड मीन्स वैसे लोग जिन पर बंदिशें लगी हुई है, तो वो है ब्लैक स्किन कलर वाले लोग। तो नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि यहाँ पे ऑप्रेस्ड को मतलब ब्लैक स्किन कलर के लोगों को तो फ्रीडम दिलानी ही है, लेकिन ऑप्रेसर को भी, वाइट लोगों को भी उनकी सोच से मुक्त करना है। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. Here, prejudice means a strong dislike without any good reason. किसी भी पर्सन से बिना किसी वजह से नफ़रत करना, जो वाइट स्किन वाले लोग ब्लैक से करते थे। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वाइट लोग को हमें किस चीज़ से आज़ादी दिलानी है, तो हेटेड से, नफ़रत से। वो लोग की सोच इतनी छोटी है कि वो लोग किसी भी रीज़न के बिना किसी भी पर्सन से हेट कर सकते हैं, और वो लोग नैरो माइंडेड है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी बन जाता है कि उनको इस नैरो माइंडेडनेस से बाहर निकालना है, आज़ादी दिलानी है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. जब कोई एक पर्सन दूसरे की आज़ादी छीनता है तो वो खुद भी फ्री नहीं है, और जिसकी आज़ादी छीनी जाती है वो तो फ्री है ही नहीं। मतलब कि दोनों ही इंसान एक ही बोट में तैर रहे हैं, मतलब कि ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों ही विक्टिम है। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. यहाँ पे oppressor और oppressed दोनों ही inhuman है। एक दूसरे की आज़ादी छीन रहा था और दूसरे की आज़ादी छीनी जा रही थी। तो नेल्सन मंडेला ने इस लेसन में हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई है। उन्होंने हमें बताया कि अगर हम किसी की आज़ादी छीनते हैं तो हम भी आज़ाद नहीं हैं, हम भी शिकार है नफ़रत के। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे की आज़ादी छीनता है और जिसकी आज़ादी छीनी जाती है वो दोनों ही इनह्यूमैनिटी के विक्टिम्स है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।